अब्बू के पास घर नहीं था अब, और अब्बू नहीं रखना चाहते थे वैसे। और उसने कहा कि मैं जीबी रोड जा रही हूँ। बाप चलिए बेगैरत हो गया, भाई बेगैरत हो गया, बहन बेगैरत हो गई, बहनोई बेगैरत हो गया। यार उस समाज में कोई तो ऐसा शख्स होगा जो सीने में एक कौम का दर्द रखता है। घर में जुल्म और ज़्यादती होने की वजह से इस तरह से बच्चे जो हैं भाग कर आ जाते हैं और इस तरह का डिसीजन ले लेते हैं। मैं इनको सजा दिलवा कर रखूंगा, चाहे मुझे कहाँ तक हद तक जाना पड़े। कि जब किसी बहन का भाई बेशर्म हो जाए, जब किसी बेटी का बाप बेशर्म हो जाए, जब किसी बहन की बहन बेशर्म हो जाए, उसका बहनोई बेशर्म हो जाए, तो उसको ज़िंदगी में कैसी परेशानी आती है और वो कैसे दलदल में फंस जाती है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है ये बच्ची इससे पहले कि दलदल में फंसती, कुछ अच्छे लोग मसीहा बनकर इसकी ज़िंदगी में आए और ये इसकी ज़िंदगी तबाह होने से फ़िलहाल बच गई है। दोस्तों, मैं अभी अजीम डेयरी में हूँ, समाज सुधार ट्रस्ट की ऑफ़िस में। मेरे साथ यहाँ पे आप एक बच्ची देख रहे हैं। ना तो मैं आपको इसका चेहरा दिखाऊंगा और नहीं मैं आपको इसका नाम बताऊंगा, लेकिन ये मैं ज़रूर बताऊंगा। ये ख़बर मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको ये अंदाज़ा हो कि जब किसी बहन का भाई बेशर्म हो जाए, जब किसी बेटी का बाप बेशर्म हो जाए, जब किसी बहन की बहन बेशर्म हो जाए, उसका बहनोई बेशर्म हो जाए, तो उसको ज़िंदगी में कैसी परेशानी आती है और वो कैसे दलदल में फंस जाती है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है ये बच्ची इससे पहले कि दलदल में फंसती, कुछ अच्छे लोग मसीहा बनकर इसकी ज़िंदगी में आए और ये इसकी ज़िंदगी तबाह होने से फ़िलहाल बच गई है। घर कहाँ है? घर रसूलपुर है। रसूलपुर कहाँ? दरभंगा जिला। दरभंगा ज़िला में। तो आप यहाँ कैसे, दिल्ली कैसे पहुँच गए? दिल्ली में कोलकाता से ट्रेन पकड़ी। तो क्यों आए हैं, किस काम से आए थे आप? कोई काम नहीं था, बहन की वजह से। बहन की वजह से क्या मतलब? मतलब बहन क्या, कोई प्रॉब्लम थी इस वजह से। आपकी अपनी बहन है, उनके यहाँ रहते थे आप? जी। तो अपने घर अब्बू के साथ नहीं रहते थे आप? नहीं, अब्बू के साथ। वहाँ क्यों नहीं रहते थे? अब्बू के पास घर नहीं था अब, और अब्बू नहीं रखना चाहते थे वैसे। आपके अब्बू आपको रखना नहीं चाहते थे, तो आप चले गए अपनी बहन के पास। जी। तो वहाँ से फिर क्यों चले आए? वहाँ प्रॉब्लम हुई थी कुछ। क्या प्रॉब्लम हो गई? मतलब कुछ बुरा हुआ आपके साथ, मारा पीटा किसी ने, क्या किया? खाना वाना नहीं दिया, क्या हुआ? मुझे कुछ गलत हुआ था। किसने किया था गलत? मेरे जीजू ने। बहनों ने आपके? जी। तो बहन ने आपकी उनको मना नहीं किया कि मेरी बहन के साथ क्या कर रही है? बहन मेरे को ही गलत ठहरा थी। मतलब बहन ने उनका ही साथ दे दिया? जी। तो क्या फिर उसके बाद नाराज़ होकर चले आया आप? नहीं, बहन कुछ बोली मुझे, तो मैं उनको मुँह लगा के बात कर ली। तो बोली कि एक तो मेरे घर में रहती है, मुँह चलाती है, चली जाए यहाँ से। तो बहन ने आपको निकाल दिया। तो फिर आप यहाँ आ गए, ट्रेन में बैठ गए। तो ट्रेन में क्या सोच के बैठे, कहाँ जाना है? ट्रेन में सोच के बैठे कि मुझे दिल्ली जाना है और वहाँ रहना है। किसके पास रहते आप? यहाँ क्या सोच के आ गए थे? किसी के पास नहीं, अकेले रहने का। तो अकेले बेटा कैसे रहते आप? कहाँ पे काम करते, किस जगह पे रहते, कौन सा काम करते, कुछ सोचा नहीं आपने? वो मुझे पता नहीं था। भाई भाई नहीं है आपके? भाई है। कितने भाई हैं? 2। वो दोनों कहाँ हैं? वो दोनों चेन्नई में। तो आप उनके साथ नहीं रहते? नहीं। क्यों नहीं रहते उनके साथ? वो नहीं रखना चाहते हो, उन लोग काम करते हैं ना। नहीं, काम करे एक अलग मसला है, वो रखना नहीं चाहते आपको? नहीं। क्यों नहीं रखना चाहते? बहन ने मना कर दिया। बहन बोली कि जो मैं बोलूँगी वही होगा। तो भाई लोगों ने बहन की मान ली? जी। देखिए, मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ। हुआ ये है कि ये बच्ची शुरू में अपने घर रहती थी। जब माँ का इंतकाल हो गया तो ये बच्ची चली गई नानी के पास। नानी के पास बेचारी ठीक ठाक रह गई। फिर क्या हुआ कि जब नानी का इंतकाल हो गया तो ये चली गई अपनी बहन के पास। ऐसा हुआ ना, ये चली गई अपनी बहन के पास। इसी बीच इसके बहनोई ने गलत निगाह डाली इस पे, इस मासूम पे इसके बहनोई ने गलत निगाह डाली। इसने प्रोटेस्ट किया। तो बहन को करना ये चाहिए कि अपने शौहर को मना करती। उसने शौहर को मना नहीं किया, उल्टा इसे ही डांटा और बोला तू मेरे घर से निकल जा। जब इसने भाइयों से मदद मांगी तो भाइयों ने भी इसका साथ नहीं दिया और ये अपने घर से भागने को मजबूर हो गई कि जब बहन नहीं है, बाप नहीं है, भाई नहीं है, तो ये सोच के दिल्ली आ गई कि यहाँ कुछ काम करेंगे। लेकिन यहाँ ये गलत लोगों के चंगुल में फंसने से बच गई। कुछ ऐसे लोग इसको रास्ते में मिल गए जिन्होंने इसको कहा कि मैं तुम्हें एड्रेस दे रहा हूँ जीबी रोड का। ज़रा सोचिए, आप जानते हैं जीबी रोड क्या है? मालूम है आप सबको? जी हाँ, जीबी रोड दिल्ली में तवाइफों का अड्डा है। किसी ने इसको एड्रेस दे दिया, आप वहाँ चली जाओ। ले अच्छी बात ये हुई, इससे पहले कि ये बच्ची वहाँ जाती, कुछ अच्छे लोग इसको मिल गए और ये फिर वहाँ जाने के बजाय यहाँ आ गई। समाज सुधार की ऑफिस में आप इसको देख रहे हैं। उसमें मुझे ये बताइए, ये बच्ची यहाँ पे कैसे दिख रही है, कैसे मिल गई आप लोगों को? देखिए, ये बच्ची ऐसे दिख रही है कि बिलाल भाई हैं, अहमद भाई हैं,
ये दोनों मेरी शॉप पर आए और उन्होंने मुझे फ़ोन किया और बताया कि ऐसे ऐसे मसला है कि एक लड़की है आपका बिहार की रहने वाली है, दरभंगा की, और कलकत्ता की ट्रेन से चली है दिल्ली के लिए, और वहाँ पर इनका कोई कज़न था उस ट्रेन के अंदर जिस बोगी में बैठी हुई थी, और वहाँ पर उसने इससे पूछा कि आप दिल्ली क्यों जा रही हो, ये परेशान थी उसके अंदर। तो इसने बताया कि ऐसे ऐसे मैं जा रही हूँ, और वहाँ पर इसको कोई एक लड़की थी नॉन मुस्लिम थी और एक लड़का था वो भी नॉन मुस्लिम था, वो भी इसको मिल गए थे वहाँ पर, और वो इसको कह रहे थे कि हम तुम्हें वहाँ पर दिल्ली में काम दिला देंगे, और इसको बताया था कि जीबी रोड पर हम तुम्हें काम दिला उन देंगे, लोगों ने जो मिले थे ट्रेन जो ट्रेन में मिले थे इसको। तो वो इसको जीबी रोड पे इन्होंने बोला था हम इसको काम दिला देंगे। तो इनका जो कज़न था जो वहाँ पर मौजूद था ट्रेन में, तो इसने लड़की ने बताया कि मेरी काम की बात हो गई है, जीबी रोड पे मुझे काम दिला देंगे। तो उसने क्या कहते हैं, इसने लड़की ने वहाँ पर उस लड़के ने बोला कि जीबी रोड आपको पता है क्या होता है वहाँ पर, कि आप जहाँ से निकल कर जा रही हो और बुरी जगह है। तो इनको बताया और फिर क्या कहते हैं, जो भी है इन्हें किसी का नंबर प्रोवाइड कराया कि आप उनसे मिल लेना, वहाँ उनके पास चले जाना, लिख कर दे दिया नंबर, और अपना नंबर भी दिया उन्होंने, इनके कज़न ने जो मेरे पास आए थे। और देखिए मैं तो यही कहूँगा, इनके जो घर से प्रॉब्लम हुई है, जो इनके गार्जियनशिप है वहीं से दिक्कत हुई है। बच्चे जो हैं भाग भाग कर जो आ जाते हैं बिहार से, बंगाल से या अलग अलग स्टेट से दिल्ली में बच्चे भाग कर आ जाते हैं, तो इसमें पेरेंट्स का प्यार ना मिलना या किसी माँ बाप में से किसी एक का ना होना या घर में जुल्म और ज़्यादती होने की वजह से इस तरह से बच्चे जो हैं भाग कर आ जाते हैं और इस तरह का डिसीज़न ले लेते हैं और अकेले निकल जाती हैं बच्चे लड़कियां। अब ये बगैर किसी सहारे के निकल गई इस तरह से, और वो बाद में पता चला कि जीबी रोड के लिए उसने कल रात के लिए लड़के ने उसने इसको रूम भी दिला दिया था, और एक रूम में ये रही भी है रात भर, 2 लड़कियाँ रही हैं। और इस तरह से वो तो अच्छा हुआ इन्होंने कोऑर्डिनेट करा, और इनके कज़न ने और इस लड़की से जो भी है इसने कोऑर्डिनेट करा लड़की ने, और इसको वहाँ से निकालने की इन्होंने पूरी कोशिश करी। और बस आज अल्लाह ने साथ दिया है कि इस लड़की को हमने दलदल से जो है जानते हैं, तो उन्होंने तुरंत मना कर दिया कि भाई मैं नहीं जानता, रॉन्ग नंबर डायल कराया आपने। मैंने फिर बोला कि मुझे आपका नंबर दिया गया है, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं नहीं जानता हूँ, रॉन्ग नंबर है। फिर मैंने दोबारा बोला है कि भाई ऐसे ऐसे एक लड़का है नॉन मुस्लिम है और वो 2 लड़कियों को बेचने जा रहा है जिसमें आपकी बहन भी है, और आप बताइए कि इसके अंदर मैं क्या करूँ, इस लड़की को बचाऊँ या ना बचाऊँ, और आप इसके अंदर कोई हेल्प करेंगे, साथ देंगे तो मैं भी आगे बढ़ूँगा उसके अंदर। मैं किस बिहाफ पे लड़की को मतलब कंप्लेंट करूँ, कैसे करूँ, उसके ख़िलाफ़ कैसे हम एक्शन लें अगर आप साथ नहीं खड़े होंगे। तो मैंने इस तरह से उनको समझाया, तो फिर उन्होंने बोला आप पुलिस केस कर दो। फिर मैंने उनसे पूछना शुरू करा, तब उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे बात है और वो मेरी बहन है, और उन्होंने फिर अपना नाम वगैरह मैंने सब कुछ उनका करा और रिकॉर्डिंग मैंने कर ली है उनकी, जो भी उन्होंने। वो बंदा बहन को एक्सेप्ट करने को तैयार है या नहीं है? बहन उसने मान तो लिया है लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। रीज़न ये है कि जो इसके साथ लड़की के साथ फैमिली में हुआ है, जो इसके जीजा के द्वारा हुआ है, ये कलकत्ता में अपने जीजा के यहाँ पर थी, अपनी बहन के यहाँ। एक बहन है सिर्फ इसकी, 2 भाई हैं, वो दोनों तमिलनाडु के अंदर काम करते हैं, और पापा जो हैं वो मज़दूरी करते हैं, और ये अपनी बहन के यहाँ हैं। माँ इसकी बचपन में ही जब इसकी पैदाइश हुई थी तब एक्सपायर कर गई थी। नानी ने इसको पाला था, 8 क्लास तक पढ़ी तो इसको स्कूल जाने से रोक दिया गया। ये पढ़ना चाहती थी आगे, इसको स्कूल जाने से रोका गया। स्कूल जाने के बाद फिर स्कूल छोड़ा तो नानी भी एक्सपायर इनकी कर गई। मुझे बताइए वसीम साहब, आपकी जो बात हुई उसके भाई से, तो आपकी बात जो उससे हुई तो उससे अंदाज़ा आपको हुआ कि ना तो वो रखना चाहता है बहन को, ना उसका बाप बेटी को रखना चाहता है, ना ही उसकी बहन जो कलकत्ता में रहती है वो रखना चाहती है, ये अंदाज़ा हुआ आपको?
जी बिल्कुल इस बात से हुआ, क्योंकि उनका भाई कहने लगे तो हमारी बहुत बेइज्जती कराई है इसने तो, और वो उसका रीज़न लड़की ने खुद ही बता दिया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ मोलेस्ट रात में जब भी मैं सोती थी मेरे जीजा द्वारा मेरे साथ इस तरह का होता था, और इस वजह से ये भाग कर आई है। और इसने ये बात अपनी बहन को बताई, बहन को जब बताई तो बहन गुस्सा हुई कि तू हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है मेरे पति के ऊपर, और तू घर बार बर्बाद करना चाहती है हमारा, और तू समाज में रहने के लायक नहीं है, हमारे साथ तू रहने के लायक नहीं है। यही खबर उनने अपने भाइयों को बताई, अपने फादर को बताई। वो उनके फेवर में हो गए कि मेरा घर बर्बाद करना चाहती है ये, और ये बिगड़ चुकी है ये, और इस तरह की बातें कर रही है। बेटा ऐसा तो नहीं है अगर बहन आपकी सुधर जाए, मतलब मान ले आपको भाई भी आपका सुधर जाए, वो कहने ने बहन को मैं रख लूँगा, अब्बू भी कहे ठीक है आ जाओ मेरे घर, तो क्या आप उनके पास जाना चाहेंगी? मैं फिर भी नहीं जाना चाहूँगी उस घर में। उस पता अजीब लैंग्वेज से वो मेरे से बात की है, बोली मेरा घर ऐसे कैसे तुम बर्बाद कर देगी, निकल जा घर से, एक तो माँ को खा गई तू और दूसरा क्या इस घर को बर्बाद भाई बोला आपको? बहन बोली। बहन बोली जी। ये तो भाई भी साथ नहीं दे रहे ना, बहन जो गलती करे भाई भी कर रहा है। भाई साथ देने वाला था लेकिन बहन मना कर दी। भाई ने कहा कि अगर तुम्हें जरूरत पड़ेगा तो तुम मेरा नंबर ले जाओ, जब भी जरूरत पड़े तो मुझे एक बार कॉल कर देना। छोटे भाई ने बोला। तो मेरी बहन बोली कि तुम किस हक से तो अपने भाई को जाएगी करने के लिए, अगर तुम फ़ोन नंबर ले गई ना उससे बात की तो देखना क्या होगा। तो मुझे धमकी दे दी, मैंने फ़ोन नंबर भी उनका ये कर दिया, हम नहीं ले जाएंगे। और ये देखिए दोस्तों, अगर इस मासूम की बात का यकीन कर ले, हम लोग यकीन करना भी चाहिए, चूँकि जो कह रही है अभी फ़िलहाल ये इनकी बात हम मानेंगे, तो इसके हिसाब से एक बहन ही अपनी बहन की दुश्मन हो गई। पहले उसने इसको भगाया अपने घर से, फिर भाई लोगों ने भी एक्सेप्ट किया, और बाप चूँकि गरीब भी है और पहले भी ठीक से वो एक्सेप्ट इसको करता नहीं था, तो अब भी नहीं कर रहा है। मुझे वसीम साहब ये बताइए, फ़िलहाल आप इस बच्ची के साथ क्या प्लान किया आपने, ये कहाँ रहेगी, अगर ये पढ़ना चाहती है तो क्या करेंगे आप लोग, कहीं रहना चाहती है तो क्या प्लान किया आपने? देखिए इनके भाई से तो बात करके यही पता चल गया है कि वो किसी तरह से कोऑपरेट करने को तैयार नहीं है, इसको बुलाने को तैयार नहीं है। तो ये लड़की पूरी तरह से बेसहारा हो गई है। अब जब बेसहारा ये हो गई है तो अब हम इसके लिए रहने का भी इसका इंतज़ाम करेंगे इंशाल्लाह। और अगर ये पढ़ना चाहेगी तो पढ़ने के लिए भी हम बात कर रहे थे कि हम किसी जो गर्ल्स के जो मदरसे हैं यहाँ पर और कॉलेजेस हैं वो गर्ल्स के, तो उसके अंदर हम इसका एडमिशन, अगर ये चाहेगी पढ़ना तो हम इसे पढ़ाएंगे भी उसके अंदर। और अभी फ़िलहाल इसको रहने के लिए हम घर वगैरह जो भी है इसको रखेंगे अपने पास बिल्कुल केयर के साथ। स्पेशली मैंने इसको बोला है कि कोई भी परेशानी अगर तुम्हें हो तो आप बग़ैर इन्फॉर्मेशन दिए जाना मत, और भागना मत, इस तरह का स्टेप मत लेना, और मुझे इन्फॉर्म करना कि मुझे ये परेशानी है। तो यही हम आगे करेंगे, अगर जो भी इसकी हेल्प हो सकेगी वो हम पूरी तरह से करेंगे। ये बताइए, अब तक जो लोग आपको यहाँ मिले, आपकी मदद को सामने आए हैं, इनसे जो बातें हुई हैं आपकी, उससे इत्तेफाक है आपको समझ रही है क्या कह रहे हैं ये लोग? जी। ये अपने घर रखेंगे, बहन के घर रखेंगे, फिर आप जो बताएंगे कि मुझे तालीम हासिल करना है या मुझे कुछ और करना है, बाद में जो भी करना है, तो ये प्लानिंग कुछ किया है आपने? इन लोगों की बात समझ में आ रही है ना आपको क्या कह रहे हैं? ऐसा तो नहीं कोई प्रेशर है, ज़बरदस्ती इन्होंने आपको रख लिया हो, ऐसा तो नहीं ना कुछ? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। ये मदद करने के लिए सब लोग आपके साथ आए हैं। जी। इस बच्ची के बारे में कैसे मालूम चला आपको, और फिलहाल अभी क्या प्लान कर रहे हैं आप लोग इनके बारे में? मेरा भाई है खलेरा तनवीर, उसने रात में मुझे फ़ोन किया 9 बजे के करीब कि भाईजान एक लड़की है, वो मुझे ट्रेन में मिली थी, मैं कोलकाता से धनबाद आ रहा था, तो वो लड़की जो है रो रही थी। तो मैंने उससे पूछा कि क्या बात है, क्यों रो रही हो? तो उसने जवाब नहीं दिया। मेरे कई बार इसरार करने पे फिर उसने जवाब दिया कि मैं जो है, मेरे वालिद साहब नहीं हैं और माँ बाप नहीं हैं। उसके बाद जो है मैं बहन के यहाँ रह रही थी, पहले तो नाना नानी के यहाँ रह रही थी, नाना नानी इंतकाल कर गए, उसके बाद मैं बहन के यहाँ रह रही थी, फिर मैं बहन के यहाँ से अब इधर निकल आई हूँ, अब मैं दिल्ली जा रही हूँ। और उसने कहा कि मैं जीबी रोड जा रही हूँ। तो फिर मेरे भाई ने उसको बताया कि भाई आपको पता नहीं जीबी रोड क्या है, तो वो सारी चीज़ें उन्होंने बताया। फिर उसके बाद जो है मुझसे कांटेक्ट किया कि भाई देखो वो लड़की है, उसका कोई सहारा नहीं है, दिल्ली जा रही है, अगर आपके जानने में कोई हो या कुछ आप कर सकते हो वहाँ पे तो आप कुछ कीजिए। फिर उसके बाद मैंने कहा कि ठीक है, मैं फ़ोन करके बताता हूँ। फिर मैंने अहमद भाई से बातचीत किया इसके ताल्लुक़ से, तो हम अहमद भाई दोनों ने, हम लोगों ने इसके बारे में जो भी हो सका प्लानिंग किया कि अच्छा ठीक है देख लेते हैं, पहले तहकीकात करते हैं, मिलते हैं उस लड़की से क्या मामला है।
उसके बाद उसके रहने सहने का भी कुछ इंतज़ाम किया जाएगा। पहले तो उसकी राय जानेंगे कि क्या वो अगर पढ़ने की ख्वाहिश है तो उसके हिसाब से अमल किया जाएगा, या फिर देखा जाएगा अगर घर में रखा जाएगा, या फिर कोई भी अगर एक्सेप्ट करे कि हाँ हम अपने घर में रखेंगे, तो इस तरह का भी इंतज़ाम किया जाएगा। क्योंकि मेरे यहाँ भी ऑलरेडी एक लड़का है जो यतीम है, वो रहता है, वालिद साहब ने मेरे उसको बचपन से रखा है, 4-5 साल का था तभी से आया। तो वैसा ही कुछ हम लोगों ने सोचा था कि कुछ करेंगे, बस यही। फिर उसके बाद जो है हम लोग उस लड़के से कांटेक्ट किया जिनके पास थी ये, वो दोनों कश्मीरी गेट पे थे, ये भी थी वहीं पे। तो उससे कहा हम लोगों ने कि यहाँ ला करके छोड़ दो जामिया के पास। तो पहले तो वो कुछ बहाना कर रहा था कि नहीं टाइम नहीं है, देखते हैं ये वो। फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो भाई हम ही लोग जा कर के ले आते हैं। तो फिर हम अहमद भाई कश्मीरी गेट जा ही रहे थे। फिर हम लोगों ने, अहमद भाई ने, मेरी तो खैर जान पहचान नहीं थी, अहमद भाई ने कहा कि एक वसीम भाई है यहाँ पे, उनसे बात करते हैं, वो अच्छा मशवरा देंगे इसके ताल्लुक़ से। तो फिर हम लोग वसीम भाई के पास आए, फिर वही सारी बातचीत हुई जो आपके सामने है। हाँ जनाब, ये बताइए, इस बच्ची को आप जैसे लोग मिल गए, लेकिन ये मुसलमान बच्ची है, मुसलमान बच्ची को न बाप एक्सेप्ट कर रहा है, न भाई एक्सेप्ट कर रहा है, बहन भी इसकी दुश्मन हो गई है, तो ये मुसलमान कहाँ जा रहे हैं? मुसलमान अपने आज जो हम भुगत रहे हैं, ये अपने ही किए का सज़ा भी भुगत रहे हैं। और ये करना इसी तरह होता है कि हम अपने मतलब बेगैरती का इतना ज़्यादा डट कर कर रहे हैं, मतलब इजहार कर रहे हैं कि पहले लोग दूसरों के साथ मतलब बुरा करते थे तो बुरा समझा जाता था, लेकिन आज इस तरह लोग गिर गए हैं कि अपनी बेटियों को, जो कि सबसे कीमती अशिया है, बेटियों को भी लोग कदर नहीं कर रहे हैं। इतना बेगैरत भाई, इतना बेगैरत बहन, इतना बेगैरत बाप कोई कैसे हो सकता है? सिर्फ ख़ासकर उस बच्ची के लिए जिसकी माँ नहीं, जिसका मतलब माँ जो है, माँ ना होना ये अपने आप में बहुत कमी है, इसलिए कि वो लोग बेहतर जान सकते हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं। दीन की भी बात करते हैं, फिर उस मस्जिद के इमाम का क्या हक़ बनता है जो मुसल्ले पे जुमा के दिन खुतबा देता है? फिर उसको उसकी नज़र भी तो होनी चाहिए समाज पे कि समाज में क्या चल रहा है, किसके घर में क्या चल रहा है, उस तक के हम सही दीन पहुंचाएं। तो हम छोटी छोटी बातों में इतने ज़्यादा उलझ के रह गए ना कि असल मकसद जो है हमारा इंसान की खिदमत, ये चलिए मुसलमान छोड़ दीजिए, मुसलमान की बात करते हैं, बेशक सही है, लेकिन इंसानियत भी इतना मर चुकी है कि इंसानियत यानी कोई भी एक गैर लड़का इसको लेकर आता है, वो चाहता तो उसकी नीयत ख़राब होती तो कुछ भी कर सकता था, लेकिन ये इस माँ बाप भाई बहन को सोचना चाहिए कि इतनी गैरत मर चुकी है हमारी कि हम दूसरों के हवाले कर दिए, यानी कहीं भी छोड़ दिए, किसी भी रास्ते पर जाए। अब बताइए एक ऐसी बात जो कि ये लड़की को पता नहीं कि जीबी रोड क्या है और वहाँ जाने का ये फ़ैसला कर चुकी होती है। ये हम लोग वाकिफ़ हैं इन चीज़ों से। अब इस चीज़ को अगर कोई इंसान, गैरत वाला इंसान अगर सोचे ना, तो वो जीते जी मर जाएगा। अपनी बेटी के बारे में अगर लोग रख के सोचें, या तो जो लोग इनके साथ ऐसा कर रहे हैं, इनकी बहन हो या इनके भाई हों, वो थोड़ी देर के लिए, आज न कल अल्लाह पाक दिखाने वाला है बहुत जल्द। अल्लाह के यहाँ सब चीज़ मतलब एक ऑर्गेनाइज वे में किया हुआ, सब चीज़ का एक वक्त है। आज इस बच्ची के साथ हो रहा है तो अल्लाह पाक इसका देख रहा है और इसके साथ हिसाब लेगा अल्लाह पाक। अल्लाह ने कुरान में कहा है यतीमों का सहारा बनने के लिए, यतीमों का जो माल खाए उसके लिए क्या हुक्म है, अल्लाह सब कुछ फरमा दिया है। लेकिन हम दीन से दूर इतने ज़्यादा हो गए हैं, इतनी लादीनियत हमारे ऊपर हावी हो गई है, या तो फिर दीन अगर हमारे पास है भी तो इतना ज़्यादा उसमें दिखावा आ गया है कि उसकी असल बरकत से हम दूर हैं। तो ये लोग, उन लोगों को सोचना चाहिए कि चलिए माँ बाप, इनके माँ चली गई, बाप चलिए बेगैरत हो गया, भाई बेगैरत हो गया, बहन बेगैरत हो गई, बहनोई बेगैरत हो गया, यार उस समाज में कोई तो ऐसा शख्स होगा जो सीने में एक कौम का दर्द रखता, कोई तो ऐसा उस समाज में होगा, कोई तो ऐसी औरत होगी जो एक औरत का दर्द समझती, कोई तो ऐसी बच्ची होगी जो एक बच्ची का दर्द समझती। लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है हमारी, और जिसका हम नतीजा देख रहे हैं हमारी आंखों के सामने है। आज इतनी आसानी से लड़कियाँ मुर्तद हो रही हैं और उसके ज़िम्मेदार कहीं ना कहीं घर वाले भी हैं। हम दीन का एप्लीकेशन, दीन की बात तो करते हैं, दीन का एप्लीकेशन नहीं करते हैं अपने ऊपर। हमारी बच्चियां जाती हैं, किस तरह से जाती हैं उसके ऊपर कोई हमारी नज़र नहीं होती है। आज मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, कोई भी बाप अपनी बेटी का मोबाइल दावे के साथ लेके अचानक से चेक नहीं कर सकता, वो नहीं चेक कर सकता, उसके अंदर इतनी गैरत, इतनी हिम्मत नहीं है। तो ये चीज़ें हमें गौर करना होगा, घर से ही शुरुआत करनी होती है हर चीज़ की। हर चीज़ को घर से शुरुआत करेंगे, अपने आस पड़ोस में देखें कि कौन किस वक्त किस मजबूरी से, किस परेशानियों से जूझ रहा है, उसके हम साथ चलें। ये तो हमारा तरीक़ा है और इसी तरीक़े को हम खो चुके हैं। और जिन लोगों ने इस तरीके को अपनाया, आज पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका, आप कहीं भी
कहीं भी किसी भी मुल्क में देख लीजिए, जिन लोगों ने इस चीज़ को, अखलाकियात को अपनाया, वो कौम बहुत आगे बढ़ी है। आप यहूदियों की बात कर लें, यहूदी को आगे होने की वाहिद वजह यह है कि वो अपने मामले में इतना ज़्यादा पुख्ता है, अपने दीन में इतना ज़्यादा पुख्ता है। हालांकि सब जानते हैं कि बातिल मज़हब है, लेकिन फिर भी वो झूठी मज़हब पे कायम रह के इतना ज़्यादा अखलाकियात और इंसानियत में अपने आप को पुख्ता किए हुआ कि वो आज फला पा रहा है। मुसलमानों के मुक़द्दर ही फला था, लेकिन आज पता नहीं क्या हो चुका है मुसलमानों का। यहाँ आप लोग जो भी हैं, वसीम साहब हैं, आप हैं, बाकी दूसरे लोग भी हैं, वो सब मिलकर इस बच्चे को इंशाल्लाह को अच्छा इंतज़ाम कर देंगे। लेकिन मुझे आप ये बताइए, क्या उसको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, उसके बाप को, उसके भाई को, उसकी बहन को, उसके बहनों को, जिसके बारे में कह रही है कि उसने मुझे मोलेस्ट किया? तो क्या उन लोगों को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए? और उन सबको सज़ा दिलवाने के लिए क्या यहाँ से कोई कोशिश करेंगे आप लोग? देखिए कि मुझे बड़े दुख के साथ कह रहा हूं कि जिस बच्ची के 4 पेरेंट्स हों, बाप है, 2 भाई हैं, 1 बहन हो, उनसे लड़की दुखी होकर के क्यों आई, किस लिए आई? तो मैं ये कहूँगा कि ये इस लड़की के हमने सारे बच्ची के सारे बयान सुने और हमारे सामने बैठ के कहा है, तो मैं ये कहूँगा कि मैं इस बच्ची के लिए दिल्ली से, यहीं से इसके कानूनी कार्रवाई करूँगा और महिला आयोग में जाऊँगा, जहाँ भी मुझे जाना होगा, मगर उन्हें मैं सज़ा दिला के रखूँगा। क्यों? कि आने वाले कोई और दूसरे माँ बाप ऐसी हरकत ना करें। खैर बच्ची की माँ नहीं है, बाप है, 2 भाई हैं, बहन है। क्यों ऐसा? सबसे बड़ा बाप होता है, उसके बाद बहन भाई हैं, मगर मैं इनको सजा दिलवा के रखूंगा, चाहे मुझे कहां तक हद तक जाना पड़े। जब भी उनको सबक याद आएगा और जब भी बच्ची को हक मिलेगा, और बच्ची हमारे साथ है, बच्ची के लिए जो भी हमें करना पड़ेगा, वसीम भाई बैठे, ये सब बच्चे बैठे, रेहान भाई आप हैं, जितना भी जो भी होगा, जो बच्ची कहेगी, पढ़ना चाहेगी या कोई काम करना चाहेगी, सीखना चाहेगी, हम पूरी मदद करेंगे बच्ची के लिए।